अगर आप ब्लॉगर हैं तो आपको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट का तो बहुत ही अंदाज़ा होगा कि हाईली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट वेबसाइट के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गूगल के लिए कितने ज़्यादा फ्रेंडली है अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो कि जब हम वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे होते हैं तो आपको खुद अंदाज़ा हो सकता है कि जो रिसर्च प्रोसेस है वो कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है और कितने ज़्यादा हमें एफर्ट्स पुट करनी पड़ती है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ये एक फुल्ली सोल्यूशन लेके आया हूँ कि आप लोग एआई का इस्तेमाल करके अपना जो रिसर्च प्रोसेस है कंटेंट राइटिंग के लिए उसको कैसे 10x% जो है आप फास्टर कर सकते हैं और अपना बहुत ज़्यादा टाइम बचाएंगे। इस मेथड को फॉलो करते हुए आप 100% हाई क्वालिटी गूगल की गाइडलाइन के मुताबिक अच्छा कंटेंट आप जनरेट कर सकेंगे। इसमें आपको एआई की मदद से कंटेंट राइटिंग नहीं सिखा रहा, एआई की मदद से हम जो अथॉरिटेटिव कंटेंट जो होता है उसको हम कैसे रिसर्च कर सकते हैं, ये इस वीडियो का आज का टॉपिक रहेगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, वेलकम बैक। तो चलिए अपना राइटिंग का प्रोसेस जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना जो फेवरेट ब्राउज़र है उसे ओपन कर लेता हूँ। याद रहे कि इस वीडियो में दोबारा मैं आपको कंटेंट राइटिंग का प्रोसेस नहीं बता रहा, मैं कंटेंट राइटिंग की रिसर्च का प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ ए पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिसर्च प्रोसेस है तो आपको मैनुअल काम भी करना पड़ेगा, अपनी टेक्निकलिटी यूज़ करनी पड़ेगी और हमें ये रिसोर्स जो है यूज़ करना पड़ेगा ए का। इसके अंदर जो मैं टूल इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो है चैट जीपीटी एक ओपन एआई की प्रोडक्ट है, जो कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर इलोन मस्क और इस जैसे काफ़ी इन्वेस्टर हैं। इनका जो मेन विजन है वो ये है कि लोगों तक एआई पहुंचाई जाए जिससे ये बेनिफिट हो, जो लाइक ह्यूमैनिटीज़ को फ़ायदा पहुंचे। ये बेसिकली इनका मेन विजन है। अब बैकएंड का मुझे नहीं पता तो इसके बारे में मुझे ना पूछिएगा। चलिए हम इस टूल को इस्तेमाल करके अपना जो है कंटेंट को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टूल की मदद से आप इसको जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे ये उसको परफॉर्म करके दिखाएगा। हम इससे क्या क्या एआई के काम ले सकते हैं, हम हर तरह का थ्योरेटिकल काम ले सकते हैं, प्रैक्टिकल काम ले सकते हैं। आपको ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा जिसको आपने अपनी मदद से खुद एग्जीक्यूट करने हैं। क्योंकि अभी ये हमारा रिसर्च का प्रोसेस है। सबसे पहले मैं अपना मेन कीवर्ड आपको दिखा देता हूँ, ये है बेस्ट बाइक्स फॉर 5 ईयर ओल्ड। अब इसी प्रोसेस को आप यूज़ करके अपने एडसेंस की नीचे के ऊपर काम कर सकते हैं। अपनी जो है क्या उसका नाम है अमेज़ॉन एफिलिएट की नीचे के ऊपर काम कर सकते हैं, आप टूल बेस्ड साइट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं चूँकि एग्जांपल के लिए मैंने ये एक रैंडम कीवर्ड लिया है जिसका नाम है बेस्ट बाइक्स फॉर 5 ईयर ओल्ड किड्स। सबसे पहले तो हम लोग अपना वही ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं जैसे कि हम पहले भी किया करते हैं, कि कीवर्ड लिखा, 5 से 10 आर्टिकल निकाले, उसको खुद देखा, ठीक है, उसके बाद ये भी देखा, ठीक है, फिर ये देख के आप खुद अपनी आउटलाइन क्रिएट करें मैनुअल। फिर हम इस टूल को एक्सप्लोर करेंगे। तो मैंने चूँकि ऑलरेडी इसके साथ पूरी अपनी हिस्ट्री वगैरह क्रिएट की हुई है तो मैं आपको नीचे लिए चलता हूँ और आपके सामने सारा डाटा, ताकि वीडियो एज सुन एज पॉसिबल आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो जाए। सबसे पहले मैंने इसको बताया कि आई एम गोइंग टू राइट एंड रिव्यू आर्टिकल ऑन 5 बेस्ट बाइक्स फॉर 5 ईयर ओल्ड किड्स, गिव मी बेस्ट आउटलाइन हाउ आई शुड राइट ऑन दिस। तो सबसे पहले इसने ना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि जनाब आप ये चीज़ें कवर करें पहले, फिर आप ये चीज़ें कवर करें, ये चीज़ें कवर करें। अभी आपने खुद जब आप फॉर एग्जांपल अगर ये पहले रिसर्च कर ली है तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि यार इसके अंदर ना क्या क्या चीज़ें मैंने अपने आउटलाइन के अंदर मिसिंग है, तो आप उस चीज़ को इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इसको बता दिया, फिर इसने कहा कि यार ये सारा चीज़ आपने प्रोसेस बता के ना फिर आपने अपनी क्या उसका नाम है बाइक शुरू करनी है। तो बाइक 1 को ऐसे कवर करो, इसके अंदर प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ फर्स्ट बाइक इन योर लिस्ट, डिस्कस अबाउट दिस फीचर एंड देन बाइक 2 को स्टार्ट करें और ऐसे करके फिर आप कंक्लूजन पे आ जाएं। अब मैंने कहा कि चलो ठीक है, राइट मी एन आर्टिकल टॉप टू फिनिश, फाइंड कवर एंड कवर ओनली 1 बाइक एज एन एग्जाम्पल। तो फिर इसने क्या किया कि सीधा ही मुझे बाइक पे ले गया। क्योंकि ये एक एआई टूल है, इसमें सोचने की सलाहियत नहीं है, अपने आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उसके रेलेवेंट डाटा जो इसकी डाटाबेस में पड़ा है वो पकड़ा देता है। तो आपने क्या करना है, फिर इसने मुझे ये सारा कुछ दिया, इसने कंप्लीट ना ओवरऑल लिख दिया।
मैंने कहा कंटिन्यू। इसने अपना अब इसने यहाँ तक स्टॉप कर दिया था। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये ना आर्टिकल कुछ मिसिंग है। फिर मैंने कहा कि कंटिन्यू। फिर जहाँ से ये आर्टिकल रुका था वहाँ से इसने दोबारा स्टार्ट किया कि श्योर हेयर इज़ द रेस्ट ऑफ आर्टिकल। तो अब ये आर्टिकल बहुत लंबा था, तो मैंने इसे कहा कि जनाब मेक इट शॉर्टर एंड ऐड प्रोज एंड कॉन्स। फिर इसने क्या किया कि दोबारा वही टाइटल लिखा और उसके बारे में पहले इसने ब्रीफ दिया, फिर इसने इसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स बताया और फिर इसने ओवरऑल कंक्लूजन दे दी। आपको आई होप समझ आ रही होगी कि किस तरीके से ये टूल काम करता है और किस तरीके से हम इनको एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं। अब ये बात होगी। फिर मैंने कहा कि अब चूँकि इसने यहाँ पे इंट्रोडक्शन रह गया था ऊपर कहाँ से स्टार्ट लेना, फिर मैंने इसे दोबारा बताया कि मुझे इंट्रोडक्शन दो, और गलती से मैंने फाइल में लिया था, मैंने सिंपल वही कीवर्ड पुट कर दिया, इसने मुझे दोबारा वही छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर मैंने वही चीज़ कॉपी पेस्ट की। मैंने इसे कहा कि हेयर इज़ माई टॉपिक 5 बेस्ट बाइक्स फॉर 5 ईयर ओल्ड किड्स। तो फिर इसने क्या किया कि इसने मुझे यहाँ तक इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैंने कहा कंटिन्यू करो। फिर कंटिन्यू करके फिर इसने कंप्लीट बाइंग लिखी जैसे कि हम स्टार्ट से करते हैं, ठीक है। और फिर इसने यहाँ तक फिनिश करके फिर हमारा बाइक का इसने रिव्यू स्टार्ट किया। तो आई होप कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ रही होगी। जब आप अपनी जो आउटलाइन है उसको प्रॉपर अलाइन कर लेंगे, फिर ए की मदद से जो इसने आपको रिसर्च प्रोवाइड की होगी उसको भी आप अपनी आउटलाइन में ऐड करेंगे, और जब आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे फिर हम 1 बाय 1 इनसे रिसर्च ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूज़ कैसे करना, आपने जब इस आर्टिकल को पढ़ना है तो आपने मेक श्योर कि ये पूरा का पूरा आर्टिकल कॉपी पेस्ट नहीं कर देना आपका, चूँकि जो गूगल है वो बहुत स्मार्ट है, वो मिनटों में डिटेक्ट कर लेगा कि आपने एआई को इस्तेमाल करके अपना जो है वो कंटेंट लिखा है, तो आपने इन चीज़ों को रीफ्रेज करके लिखना है, ठीक है। याद रहे कि ये राइटिंग की वीडियो नहीं है, ये रिसर्च की वीडियो है, तो इसमें मैं राइटिंग के बारे में नहीं बता रहा। नेक्स्ट वीडियो में आपको राइटिंग के बारे में बताऊंगा जिसमें आपके प्लेजरिज्म के बहुत कम चांसेस हो गए गूगल के लिए। हमारे लिए थोड़ा सी ईजी हो जाए कि गूगल हमें ना पकड़ सके। वो नेक्स्ट वीडियो होगी, ये रिसर्च का प्रोसेस है, तो हमने एज ए रिसर्च के लिए इस टूल को इस्तेमाल करना है। सेकेंडली हम इसको और किन कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इनको कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, मैंने अब इससे कहा कि गिव मी सम बेस्ट 30 कीवर्ड विच आई शुड कंसीडर टू इंक्लूड इन दिस आर्टिकल एंड हेयर इज़ माई टारगेटेड कीवर्ड विच इज़ 5 बेस्ट कीवर्ड्स। फिर इसने क्या किया कि मुझे ये अपने 30 कीवर्ड्स बताए। अब मैं इसको कैसे इंक्लूड कर सकता हूँ, मैं इन सबको कॉपी करूँगा। जो भी आप टूल यूज़ करते हैं, मैं नॉर्मली कीवर्ड एवरीवेयर यूज़ करता हूँ वॉल्यूम चेक करने के लिए, तो उसकी डाटाबेस में ये बल्क एनालिसिस करें, जिसका लाइक सबसे ज़्यादा है वॉल्यूम, उनको अपने इसके अंदर इंक्लूड कर दें। तो जनाब ये इसने कुछ कीवर्ड बताए थे। फिर मैंने कहा कि प्लीज़ गिव मी सम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। आपको पता है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड जो हैं वो लेस कंपेटिटिव होते हैं, तो मैंने इसे बताया तो उसने मुझे इसके कमाल के कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी बता दिए। तो अब उनको लाइक जब मैं चेक करके इसके अंदर इंक्लूड करूँगा तो मेरा आर्टिकल बहुत अच्छा हाई क्वालिटी हो जाएगा। तो आप इस तरह से इस टूल की मदद से आप लोग बंच ऑफ क्या उसका नाम है रिसर्च कर सकते हैं। इवन कि आप दुनिया का कोई भी टॉपिक इसको दें या आपको उसी वक्त उसके बारे में सब कुछ बताएगा। तो तीसरे नंबर पे हम जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो है टेबल मेकिंग के लिए। अभी मैं इसे एज अ रैंडम इससे पूछता हूँ कि आपके सामने इसको यूज़ करके दिखाता हूँ कि कैन यू प्लीज़ गिव मी let me know what should I include in table of these 5 products। तो अब ये क्या करेगा, मुझे बताएगा कि सजेशंस में टेबल के अंदर क्या क्या कवर करना चाहिए। तो बाइक नेम, ठीक है, टाइप, और उसके बाद फ्रेम मटेरियल, वेट और ब्रेक सिस्टम। अब मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ कि प्लीज़ कवर टू एनी रैंडम प्रोडक्ट्स एज एन एग्जाम्पल सो आई कैन गेट द आइडिया, ठीक है। तो मैंने इसे लिखा। अब मैं क्या कहता हूँ कि यार मुझे ना कोई 2 प्रोडक्ट करके दिखाओ ताकि मुझे समझ आए कि कैसे करनी है। अब ये हमें टेबल बना के देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। अब
टेबल को अपने हिसाब से आप क्या उसका नाम में यूज़ करें। अभी आप सारी चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, जिस पे के अंदर आप एआई की मदद से कंटेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे और बेनिफिट हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि रेलेवेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।